परिस्थितियों में एक बच्ची की मौत हो गई और उसके बाद उसके शव को जलाने की कोशिश की गई तो परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। राजधानी दिल्ली में बीती रात शाम को दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मासूम बच्ची की मौत के बाद परिवार वालों को धोखे में रखकर बिना पोस्टमार्टम बच्ची का अंतिम संस्कार करवा दिया। इसके बाद जैसे ही परिवार वालों को जानकारी मिली, उन्होंने बच्ची के अंतिम संस्कार को रुकवाया और जलती चिता पर पानी डाल दिया, जिसके बाद परिवार वाले स्थानीय लोगों ने मिलकर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल परिवार वालों का आरोप है कि मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई, जिसको लेकर प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही परिवार वालों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष जय किशन सिंह भी कार्यकर्ताओं के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। कांग्रेस नेता जय किशन ने इस घटना की हाथरस कांड से तुलना करते हुए कहा कि बच्ची दलित समुदाय से संबंध रखती है, इसलिए इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बच्ची को न्याय मिले, पूरा परिवार कांग्रेस के साथ है। गौरतलब है कि देर शाम को दिल्ली कैंट के शमशान घाट में पानी लेने के लिए गई थी, जहां पर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद शमशान घाट के पुजारी का कहना है कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई, जबकि परिवार वालों का कहना है कि बच्ची के शव को बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार करवा दिया गया, जिससे उन्हें आशंका है कि बच्ची की मौत की वजह छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। लिहाजा परिवार वालों की मांग है कि घटना का वास्तविक पता लगा सके और आरोपियों को फांसी की सजा मिल सके। भारत भूषण, दिल्ली, समाचार 24। ठीक है, क्या पूरा मामला बिल्कुल चौपट राजा और अंधेरी नगरी के साथ अन्याय हो रहा गरीबों के साथ। जो पहले हाथरस जैसा कांड हुआ था, सेम उसको दोहराया गया। सरकार की नीयत खराब होने की वजह से गरीब समाज के लोग हैं, पंडित जी की कुछ लोगों की मिली भगत से 9 साल की बच्ची को बहाना बनाया जा रहा है। इसको करंट लगा है, उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा गया? पंडित जी को 2-3 असामाजिक तत्वों को उसकी डेड बॉडी को जलाकर उसको नष्ट करने का क्या अधिकार है? उसके माँ बाप को दिल्ली पुलिस ने कई घंटों अपने पास पुलिस ने बंद करके छोड़ा। 15 घंटे। ये बिल्कुल डिटो कॉपी टू केस हाथरस कांड, दादरी कांड। सरकार की कमियों के कारण ऐसी हरकतें बार बार दोहराई जा रही है। इसलिए सियासती पार्टी जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ और मैं जिस समाज से हूँ, हाथरस कांड पहले भी उसी समाज से हुआ था और ये अब भी मेरी समाज के लोग हैं। मैं सामाजिक दर्द के नाते भी, सामाजिक नाते भी, सियासती नाते भी, और इन लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। मैं अपनी पार्टी के साथ भी आया और समाज के लोगों के हितों के साथ। इसलिए अधिकारी को सस्पेंड डिसमिस किया जाए और पुलिस ने गलत फहमी में जो गलत काम किया है उसकी पूरी वेरिफिकेशन हो। सुप्रीम कोर्ट के जजों की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट और भारत सरकार के उसमें राष्ट्रपति ने सर्वदलीय समिति जो है पार्लियामेंट की, वो कमेटी की देख रेख में ये कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने अगर जो ऐसा नहीं किया, ना मेरी समाज चुप बैठेगी ना मेरी पार्टी चुप। ये मैं कहना चाहता हूँ। जय किशन हूँ, मैं कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली का। सुल्तानपुर माजरा से 5 टर्म्स में कांग्रेस से MLA रहा हूँ और मैं अभी वाल्मीकि समाज से संबंध रखता हूँ। सभी लोग इस बात के लिए मांग कर रहे हैं। मैं भी, मेरी समाज भी, मेरी पार्टी भी इस बात का समर्थन करती हूँ। अगर परिवार कह रहा है, समाज कह रहा है कि बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, रेप हुआ है और बेटी को दबाव में आकर जो है वहाँ के जो जिनके ऊपर अपराध का ये आरोप लगा है, उन आरोपियों ने, देखिए हम तो मांग करते हैं पहले तो FIR में रेप का जो है सेक्शन SC एक्ट का डले। हम ये चाहते हैं कि इसे 304 में हम निपटा दें। कुछ नहीं होने वाला इससे। ऐसे भी इतने सारे केसेस जो है कोर्ट में लटके पड़े हैं। अगर FIR कमजोर होगी तो चार्जशीट कमजोर होगी। मैं यही इन सबकी तरफ से मांग करना चाहती हूँ जो समाज कह रहा है कि हमें बेटी को न्याय देना है और बेटी को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो ये एक और बेटी हो जाएगी और फिर कल कोई और हो जाएगी, फिर कोई और हो जाएगी। ये अंत नहीं होने वाला है। और दोनों सरकारें हैं, सरकार का काम है गार्डियन की तरह बनकर बेटियों के साथ खड़ी, जो कि नहीं कर रही है। फर्रुखाबाद में फर्जी खनन अधिकारी